तो वो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कंसेप्ट होता है फाइनेंस से जब पढ़ते हैं। कितना पैसा आपका इक्विटी में जाना ही चाहिए, म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, कितना रियल एस्टेट में जाना चाहिए और दूसरे एसेट्स में जाना चाहिए। इक्विटी में डालना जरूरी है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, यू लूज मनी देयर। आपको लॉन्ग टर्म लिखता है ये सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, एनर्जी का सेक्टर है, क्लीन एनर्जी का सेक्टर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेक्टर है। आई एम नॉट गिविंग यू टिप, मतलब आपको खुद समझ में आना चाहिए ये सेक्टर ग्रो करेगा। मार्केट की उस पर मत डाल देना कि इसने ये सेक्टर में, अरे वो तो जो न्यूज़ पब्लिक है वो सबको पता है पब्लिक है। और आजकल तो इतने ऐप्स आ गए हैं, ऑथेंटिकेटेड ऐप, आई एम नॉट टेलिंग, वो यूट्यूब वगैरह में काफ़ी वो चलते रहते हैं। अभी देखो यूपी गवर्नमेंट में श्रेयस तलपड़े और एक और अपना वो बाबूजी करके करेक्टर निभाते थे ना, उनके ऊपर एफआईआर किया गया, बिकॉज यू आर ट्रैपिंग पीपुल फॉर इन्वेस्टिंग इन सर्टेन काइंड ऑफ एसेट्स। अगर आपको नहीं पता है तो मत डालो उसमें, कुछ भी नहीं है तो पीपीएफ में डाल दो, पोस्ट ऑफिस में डाल दो, पोस्ट ऑफिस में सिक्योर रहता है। अच्छा, पत्र संस्था वंस्था ये टाइप के रहते हैं ना, नेवर पुट मनी दे, कब बंद हो जाएगी आपको पता नहीं होता। पद पेटी, पद संस्था, ये नहीं पता। बैलेंस शीट आपको समझ में आती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो सरकारी बैंक कभी फेल नहीं होती। सरकार आपका पैसा वापस देगी, बिकॉज मोरलिटी है उसकी। सो नेवर एवर पुट योर मनी इन रिस्की एसेट्स, ग्रीडी एसेट्स। जो भी बचा रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा देखें, खुद समझें, और एडवाइस ले रहे हैं तो उससे लें जिसको समझ में आता है। आई नो सर्टेन पीपल, यहाँ से दे वेंट टू ओवरसीज, मेड लॉट ऑफ मनी, केम बैक, रिटेल शॉप इलेक्ट्रिकल का डाल दिया। अरे इलेक्ट्रिकल का आपको ई नहीं आता, आपने सब डाल दिया, इतना ढेर सारा इंटीरियर भी करा दिया, एंड विद 60 लाख ऑफ माइनस ही क्लोज, दैट्स ऑल। आपको नहीं समझ में आता वो धंधा क्यों करते हो भाई? आप होटल वाले हो, आपको रेस्टोरेंट चलाना आता है, कर चला लो, है ना? डोंट पुट मनी वेयर यू डोंट नो व्हाट टू बी डन, एंड डोंट पुट मनी ऑन समवन्स एडवाइस हु डजंट नो ना। अगर उसको पता होता तो खुद ही कर लेता ना भाई। हाँ, स्पेशलिस्ट है उस फील्ड में, आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं। सो पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट, नॉट इन्वेस्टिंग इन ग्रीडी एसेट्स, ये एक स्टार्टिंग के मंत्र होते हैं। एक क्या होता है कि उधार पैसा मत दो कभी लाइफ में, साउंड स्ट्रेंज है ना, बिल्कुल मत दो उधार पैसा। एयरफोर्स में तो लीगली बैंड है, यू कांट टेक मनी, यू कांट गिव मनी। अगर आपने उधार देखे, दोस्ती तोड़नी तो जरूर दे देना। इन वर्स्ट ऑफ द थिंग, किसी का मेडिकल है, जीना मरना है, तो आप उतना पैसा दे दो जिससे आपकी नींद नहीं हराम हो, है ना। मेरा पैसा कब आएगा, दिन रात बीपी नहीं बढ़ाने का उसके लिए। आप ये मान के चलो ये चला गया से, फॉर योर मोरल कॉज यू गिवन इट, बट डोंट गिव सो मच। आई नो समवन आस्क्ड मी, ही वाज कंस्ट्रक्टिंग हिज होम, कि सर मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। मैं बोला बॉस नहीं दे सकता, दूंगा नहीं, ऐसा नहीं, आई डोंट हैव मनी, आई हैव मनी, बट दिस मच मनी आई कैन नॉट लेंड यू। आई कैन लेंड यू दिस मच मनी, 2 lakh, but you tell me date by which you return it. Before that I'll not ask you, after that I'll not accept any delays. तो जब अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो अगर आप दे भी रहे हो तो बहुत, इतना दो, अभी 2 लाख चला भी जाए तो मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जब दे रहे हो तो आप जब कमिट करके दे रहे हो कि इस डेट में आपने देना है, तो द पर्सन इज प्रिपेयर टू गिव यू बैक। कभी भी दे दे यार, ऐसा नहीं होता ना। यू हैव दिन रात काम किया आपने उसके लिए, सो यू मस्ट रेस्पेक्ट द मनी। अगर पैसे की इज्जत नहीं करोगे तो आपकी इज्जत कभी नहीं होगी पैसे की तरफ से। इट इज रेसिप्रोकल मैकेनिज्म। वी हैव टू रेस्पेक्ट द मनी विच कम्स, बिकॉज
उस पैसे के लिए हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कितने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर चल के आए। तो ऐसे तो नहीं आता। लैंडिंग प्लीज अवॉइड कॉन्शियसली। एक होता है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, है ना। जब मैं मैनेजर हूं तो इतना खर्चा करूंगा, मैं जब एफएमबी डायरेक्टर बन गया तो इतना करूंगा, मैं जब जीएम बन गया तो इतना करूंगा, सीईओ बन गया तो इतना करूंगा। होता क्या है कि हम उसी प्रोपोर्शन में अपने खर्चे बढ़ाते रहते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत होती है, लिटिल कॉन्शियस होने की जरूरत होती है। एक जो गिल्ट फ्री स्पेंडिंग की जो बात बोला था मैं, कि जब आप अपनी बजटिंग करते हो 10% बचाने के बाद, 30% बचाने के बाद, कीप सम मनी फॉर योर एंजॉयमेंट आल्सो। आपने ऐसा पैसा कमा के ऐसा रख के नहीं जाने का है। अल्टीमेटली यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ। तो उसको गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए आप कितना, कैसे, कहाँ खर्च करना आपकी चॉइसेस हो सकती हैं। फिर मैरिड आपके स्पाउसेस की चॉइसेस हो सकती हैं, आपके किड्स की चॉइसेस हो सकती हैं। और मेमोरीज पे, एक्सपीरियंसेस पे जरूर खर्चा करना चाहिए, बट कितना खर्चा करना चाहिए यू शुड डिसाइड। बिकॉज आपका बजट नहीं होगा तो यू स्पेंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैंने लाइफ में वो पैटर्न्स देखे हैं, जब सैलरी आती है फर्स्ट वीक में खूब राजा वाला खर्चा, और लास्ट वीक तक आते आते बीड़ी पीने लगते लोग, है ना। आई सीन पहले वीक में एकदम नॉन वेज मटन चिकन, लास्ट वीक में दाल, है ना। तो वो वाला आप जैसे हो थोड़ा स्प्रेड आउट करो अपनी हैप्पीनेस को, एंजॉयमेंट को। इतना नहीं होना चाहिए ना, कभी मून का साइज की तरह नहीं होनी चाहिए ना, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया। यू शुड बी एबल टू एंजॉय लाइफ कंसिस्टेंटली।